नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान की राजधानी मस्कट में उस समय ऐतिहासिक सम्मान मिला जब सुल्तान हैथम बिन तारिक ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से अलंकृत किया। यह केवल एक सम्मान नहीं बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक हैसियत पर मुहर थी। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी यह सम्मान पाने वाले दुनिया के उन गिने चुने नेताओं में शामिल हो गए हैं जिनमें महारानी एलिजाबेथ, नेल्सन मंडेला और जापान के सम्राट अकीहितो जैसे नाम शामिल हैं। यह सम्मान ऐसे समय मिला है जब भारत और ओमान अपने कूटनीतिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा उनके 3 देशों के दौरे यानी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की अंतिम कड़ी थी, लेकिन महत्व के लिहाज से शायद यह यात्रा सबसे भारी थी। मस्कट पहुंचने पर प्रधानमंत्री को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जो भारत के प्रति ओमान के सम्मान और भरोसे को साफ दर्शाता है। इस दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि रही भारत ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी सेपा, जिसने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई दी। यह समझौता इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इसमें पहली बार भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों यानी आयुष को औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। ओमान ने आयुष सेवाओं और उत्पादों के लिए अपने बाजार के दरवाजे खोल दिए हैं, जिससे खाड़ी क्षेत्र में भारत की सॉफ्ट पावर को जबरदस्त बल मिलेगा। इसके अलावा दोनों देशों ने संयुक्त दृष्टि दस्तावेज को अपनाया है और समुद्री विरासत, वैज्ञानिक अनुसंधान, कौशल विकास, कृषि, नवाचार और व्यापार जैसे क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। मैत्री पर्व कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों और छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को तेज फैसले लेने वाला, समयबद्ध परिणाम देने वाला और वैश्विक मॉडल बनता देश बताया। आज हम एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीपा हमारी पार्टनरशिप को 21वीं सेंचुरी में नया विश्वास, नई ऊर्जा से भर देगा। यह हमारे साझा भविष्य का ब्लूप्रिंट है। यह हमारे ट्रेड को नई गति देगा, इन्वेस्टमेंट को नया भरोसा देगा और हर सेक्टर में अवसरों के नए द्वार खोलेगा। सीपा हमारे नौजवानों के लिए ग्रोथ, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट के अनेक नए अवसर बनाएगा। ये एग्रीमेंट पेपर से निकलकर परफॉर्मेंस में बदले, इसमें आप सभी की भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि जब पॉलिसी और एंटरप्राइज एक साथ चलते हैं तभी पार्टनरशिप नया इतिहास बनाती है। आज बिजनेस वर्ल्ड में भारत की इकोनॉमी की रेजिलियंस की चर्चा होती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि दुनिया में इतनी अनिश्चितता है, ग्लोबल इकोनॉमी भी मुश्किलों में है, तो ऐसे में भारत 8% से अधिक की ग्रोथ कैसे अचीव कर रहा है? मैं आपको इसका बड़ा रीजन बताता हूं। असल में बीते 11 वर्षों के दौरान भारत ने सिर्फ पॉलिसी नहीं बदली है, भारत ने अपना इकोनॉमिक डीएनए बदला है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी है, इसने पूरे भारत को एक इंटीग्रेटेड यूनिफाइड मार्केट में बदला है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड से फाइनेंशियल डिसिप्लिन आया, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा मिला
और इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मजबूत हुआ। ऐसे ही हमने कॉरपोरेट टैक्स रिफॉर्म्स किए। इससे भारत दुनिया के मोस्ट कॉम्पिटिटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में से एक बन गया है। साथियों, अभी आपने लेबर रिफॉर्म्स की भी चर्चा सुनी होगी। हमने दर्जनों लेबर कोड्स को सिर्फ 4 कोड्स में समेट लिया है। ये भारत के इतिहास के सबसे बड़े लेबर रिफॉर्म्स में से एक है। आज हम सब यहां भारत ओमान मैत्री पर्व भी मना रहे हैं। मैत्री यानी एम से मैरीटाइम हेरिटेज, ए से एस्पिरेशंस, आई से इनोवेशन, टी से ट्रस्ट एंड टेक्नोलॉजी, आर से रिस्पेक्ट, आई से इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी ये मैत्री पर्व हम दोनों देशों की दोस्ती, हमारी शेयर्ड हिस्ट्री और प्रॉस्परस फ्यूचर का उत्सव है। भारत और ओमान के बीच शताब्दियों से एक आत्मीय और जीवंत नाता रहा है। इंडियन ओशन की मॉनसून विंड्स ने दोनों देशों के बीच ट्रेड को दिशा दी है। हमारे पूर्वज लोथल, मांडवी और ताम्रालिप्ति जैसे पोर्ट से लकड़ी की नाव लेकर मस्कट, सूर और सलाला तक आते थे। और साथियों, मुझे खुशी है कि मांडवी टू मस्कट इन ऐतिहासिक संबंधों को हमारी एम्बेसी ने एक किताब में भी समेटा है। मैं चाहूंगा कि यहां रहने वाला हर साथी, हर नौजवान इसको पढ़े और अपने ओमानी दोस्तों को भी एक गिफ्ट करे। देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी को मिला ऑर्डर ऑफ ओमान सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, यह उस नए भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति है जो अब झिझकता नहीं बल्कि शर्तें तय करता है। बीते एक दशक में मोदी सरकार ने विदेश नीति को औपचारिकताओं से निकालकर रणनीति, व्यापार और सामरिक हितों की ठोस जमीन पर उतारा है। ओमान इसका ताजा उदाहरण है। हम आपको बता दें कि ओमान भले ही आकार में छोटा देश हो, लेकिन उसका सामरिक महत्व विशाल है। अरब सागर और हिंद महासागर के संगम पर स्थित ओमान हार्मुज जल डमरू मध्य के पास है, जहां से दुनिया के एक बड़े हिस्से का तेल व्यापार गुजरता है। ऐसे में भारत और ओमान के रिश्ते केवल व्यापारिक नहीं बल्कि गहरे सामरिक और सुरक्षा आयाम रखते हैं। इसके अलावा सेपा के जरिए भारत ने साफ संकेत दिया है कि वह खाड़ी क्षेत्र में केवल ऊर्जा का उपभोक्ता बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि निवेश, स्वास्थ्य, तकनीक और नवाचार का भागीदार बनना चाहता है। आयुष को समझौते में शामिल करना भारत की सभ्यतागत ताकत का प्रदर्शन है। यह संदेश है कि भारत अब केवल दवाइयां नहीं, जीवन शैली भी निर्यात करेगा।
इसके अलावा रक्षा और समुद्री सुरक्षा के मोर्चे पर ओमान भारत का भरोसेमंद साथी रहा है। भारतीय नौसेना को ओमान के बंदरगाहों तक रणनीतिक पहुंच हिंद महासागर में भारत की निगरानी क्षमता को कई गुना बढ़ाती है। चीन जिस तरह से इस क्षेत्र में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत अपने पैर पसार रहा है, उसके मुकाबले भारत ओमान साझेदारी एक सटीक और संतुलित जवाब है। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा एक और संदेश देता है कि भारत अब अपनी प्रवासी भारतीय आबादी को केवल भावनात्मक पूंजी नहीं बल्कि कूटनीतिक शक्ति मानता है। ओमान में बसे भारतीय दशकों से दोनों देशों के बीच सेतु का काम कर रहे हैं और मोदी सरकार ने इस सेतु को नीति का हिस्सा बनाया है। कुल मिलाकर ओमान में मिला सम्मान, सेपा पर हस्ताक्षर और रणनीतिक संवाद तीनों मिलकर यह साबित करते हैं कि भारत अब वैश्विक मंच पर अनुगामी नहीं, निर्णायक भूमिका में है। यह कूटनीति दिखावे की नहीं, परिणाम देने वाली है और यही वजह है कि आज जब प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान मिलता है तो वह केवल व्यक्ति का नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास का सम्मान होता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।